हम ध्यान का प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग का नाम है जीवन मृत्यु। तो अगले 10-12 मिनट में आप जिस भी आसन में सहजता से बैठ पाए उस तरीके से कोई भी एक आसन ग्रहण करें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जैसा भी सहज हो। धीरे से पलकों को नीचे करते हुए आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। कहीं भी कोई खिंचाव ना रहे। शांत, मौन एवं मुद्रित भाव में भीतर की ओर जाएं। हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। मेरी खामी को तो प्रभुवर खूबी में तब्दील कर दे। मेरी हस्ती है क्या, मेरी हस्ती है क्या एक खारे समंदर से, तू अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर दे। तू अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर दे। भीतर की ओर गहरे जाते जाएं। तुम्हारी जिंदगी है क्या एक रैन बसेरा, एक नदी नाव संयोग। तुम नदी पार करने गए, नाव पर सवार हुए, और भी कुछ लोग नाव पर सवार हुए। नाव आगे बढ़ी, तुम्हारी लोगों से कुछ वार्ता हुई, थोड़ी जान पहचान हुई, एक दूसरे का पता ठिकाना भी पूछा। कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और कुछ लोगों से अनबन भी हुई। देखते देखते नाव किनारे आ गई। सब के सब उतर गए और अपनी अपनी राह चल दिए। बस यही तो मनुष्य की जिंदगी है। हमारी जिंदगी का इतना ही तो सफर है। नाव में बैठना जन्म है और नाव से उतरना मृत्यु। जिनसे अभी तुम्हारा संबंध है, परिचय है, जन्म से पहले इनसे तुम्हारा संबंध परिचय नहीं था और ना ही मृत्यु के बाद शेष रहेगा। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी महज नदी नाव संयोग है। तो जीवन के सारे झगड़े पाप तभी तक हैं जब तक आंखें खुली हैं। आंखें मूंदी और दुनिया खत्म। तो नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। रोजमर्रा के जीवन में मृत्यु का एहसास हमें सभी वासनाओं एवं कामनाओं से मुक्त करेगा। लेकिन इंसान बड़ा ही चालाक है। उसकी यह कोशिश रहती है कि मृत्यु को भुलाया जाए। मनुष्य का प्रयास हमेशा से मृत्यु को भुलाने का रहा है। क्योंकि यदि हमें यह मालूम पड़ जाए कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आज हम कोई पाप नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट कर ही नहीं सकते। किसी से द्वेष नहीं कर पाएंगे। बल्कि कोशिश यह रहेगी
कि आज तक जो भी पाप हुए हैं मैं उनका प्रायश्चित कर लूं और सबसे क्षमा याचना कर लूं। आखिरी दिन परमात्मा का सुमिरन कर लूं और उनको धन्यवाद दे दूं। सभी से प्रेम से जी लूं। अतः मृत्यु के स्मरण से भागता हुआ जीव रुक जाता है, थक जाता है। मृत्यु परम सत्य है। इस दुनिया में किसी पे अगर श्रद्धा करनी है तो मृत्यु पर करनी चाहिए। इस पर श्रद्धान ही मुक्ति का सोपान है। तो रात जब तुम सो तो यही मानकर सोना कि कल हो ना हो, यह आखिरी रात भी हो सकती है। सुबह का सूरज देख पाऊं या ना देख पाऊं, तो रात सोने से पहले सबसे क्षमा याचना करके सोऊं। प्रभु का सुमिरन करके सोना मतलब अपने को प्रभु के हवाले करके सोना और प्रार्थना करना कि हे प्रभु, यदि मैंने कल का सूरज देखा तो फिर से तुम्हारा स्मरण करूँगा, अन्यथा मेरा अंतिम नमन स्वीकार कर लो। यह छोटी सी प्रार्थना हमारी जिंदगी के लिए प्राण बन जाएगी। और जब हम परमात्मा को अपने आप को उनके हवाले कर देंगे तो परमात्मा हमारा पूरा ख्याल रखेंगे। वो हमेशा हमारे साथ है। संसार में कोई हमारे साथ हो ना हो, पर परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। सुबह का सूरज देखने को मिले तो सबसे पहले ईश्वर को नमन करना। और अहोभाव से कहना, हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, आपकी कृपा से मुझे यह नया दिन मिला है, नया जीवन मिला है। मैं प्रमाद ना करूं, मैं आत्मा आराधना में अपना जीवन बिताऊं। कर्तव्य करते हुए भी मैं स्वयं को ना भूलूं। संसार में रहते हुए भी अंदर से वैरागी रहूं। परोपकार और इंसानियत का, मानवता का फर्ज अदा करूं। सबसे मैत्री भाव रखूं। एक छोटा सा अहोभाव जिंदगी को बदल देगा। यह छोटी सी प्रार्थना समाधि मरण की भावना है। इसका मतलब बस इतना ही है कि मृत्यु से आंख मिला लेना। और जो मृत्यु से आंख मिला लेता है वह अपनी मृत्यु को अपनी आंखों से देख लेता है। ये भी कहने के लिए है, क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। यह देह की मृत्यु होगी, यह देह ही छूटेगा। अपनी आंखों से मोक्ष या मुक्ति को देख लेने का मतलब है कि मौत पर सदा सदा के लिए विजय पा लेना। मौत और मोक्ष में बस इतना ही फर्क है कि जो बार बार आए वह मौत है और जो एक बार आए वह है मोक्ष, मुक्ति। लगातार अंतस की धारा में धीरे धीरे इस आनंदमय वातावरण में अपने आप को उत्साहित कर लीजिए इन भावनाओं से।
कुछ देर ऐसे ही चिंतन करें। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, छोड़ एक नात जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, छोड़ के तुझको जाना पड़ेगा। हो जिंदगी एक किराए का घर है। धीरे धीरे अंतर की गहराई में बढ़ते जाएं। सत्य को स्वीकारते जाएं। बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसते को रुला जाती है जिंदगी। जी सको उतना जी लो अंतस ध्यान में, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रहता है और ख़त्म हो जाती है जिंदगी, और ख़त्म हो जाती है जिंदगी। जितनी जितनी समझ डेवलप करेंगे, राग द्वेष कम होगा, वही आपके साथ जाएगा, वही समझ आपके साथ जाएगी, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। छोटा हुआ ही है, महसूस करेंगे तो पाएंगे छोटा हुआ ही था, सिर्फ भ्रम से उसे पकड़ा है, भ्रम से उसे पकड़ा है। चिंतन करें, चिंतन करें, विचार करें। धीरे से अपना ध्यान श्वास पर लाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। एक बार फिर सांस भरें और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। लास्ट राउंड, लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ते हुए एक साथ एक स्वर में ओम का उच्चारण। अब करबद्ध हो जाएं, आंखें बंद ही रहेंगी, एक साथ एक स्वर में अरिहंते शरणम करेंगे। अब धीरे धीरे सहजता से आंखें खोल लें। सभी को प्रणाम एवं जय जिनेन्द्र।